हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन का मंगलवार भी बहुत खास होता है। खास तौर से अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखें तो उनका वैवाहिक जीवन सुख में गुजरता है। आज मैं आपको बताऊंगी सावन का पहला मंगलवार गौरी व्रत का शुभ मुहूर्त और मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, और साथ में जानेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महादेव और पार्वती के पूजन के लिए सावन के महीने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। इस पूरे महीने में महादेव के तमाम भक्त भगवान की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच जाते हैं। 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था। शास्त्रों में सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के तमाम भक्त इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित व्रत रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो या विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या संतान सुख प्राप्त न हो रहा हो तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और माता पार्वती का पूजन विधि विधान के साथ करना चाहिए। 27 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार पड़ रहा है, तो यानी कि 27 जुलाई को मंगला गौरी व्रत है। ज़्यादातर इस व्रत को महिलाएं रखती हैं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, और जो युवतियां विवाह योग्य हैं वे भी मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए इस मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनके पति को दीर्घायु मिलती है। यदि नवविवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। वहीं जिन कन्याओं को मनचाहा वर न मिल रहा हो या जो कन्याएं विवाह के योग्य हो चुकी हैं और उनकी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो उनको भी मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए या विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए थे और माता रानी से विवाह के लिए राजी हो गए थे। यदि कोई कन्या भी माता रानी का यानी कि मंगला गौरी व्रत रखकर उनसे सुयोग्य वर की कामना करे तो मंगला गौरी माता उसकी कामना जरूर पूरी करती हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल तक व्रत जरूर रखना चाहिए। हर सावन में 4 या 5 मंगलवार व्रत होते हैं। आखिरी व्रत वाले दिन उद्यापन किया जाता है। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनें और चौकी पर आधे हिस्से में सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और आधे हिस्से में लाल कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद वाले हिस्से में चावल के 9 छोटे ढेर बनाकर नवग्रह तैयार करें और लाल हिस्से में गेहूं के 16 ढेर बनाएं। इसके बाद चौकी पर अलग स्थान पर थोड़े से चावल बिछाकर पान का पत्ता रखें। पान पर स्वास्तिक बनाएं और गणपति बप्पा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह का रोली, चावल, पुष्प, धूप
इन सब से विधि पूर्वक पूजन करें और गेहूं की ढेरियों का भी पूजन करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से माता मंगला गौरी की प्रतिमा बनाएं। इसे चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना को कहकर उसे व्रत को मतलब व्रत पूरा करने के लिए माता रानी से विनती करें। इसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। 16 लड्डू, पान, फल, फूल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके अलावा 16 बातियों वाला एक दीपक जलाएं या 16 अलग अलग दीपक जलाएं। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। कथा पढ़ें और माता की आरती गाएं। पूजा समाप्त होने पर सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें। व्रत चाहे निर्जला रहें या फलाहार, लेकिन कोशिश करें कि नमक का सेवन न करें। शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। वो महादेव का बड़ा भक्त था। उसके पास धन, दौलत, वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत चिंतित और दुखी रहता था। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ये पहले से निश्चित था कि 16 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे की सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की अवस्था के पहले ही कर दी। जिस युवती से उसकी शादी हुई वो पहले से ही मंगला गौरी का व्रत रख रही थी। व्रत के फल के स्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी वैधव्य दुख नहीं आ सकता था। मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र के सिर से उसकी मृत्यु का साया हट गया और उसकी आयु 100 वर्ष हो गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी पूरा जीवन व्यतीत किया। ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से हो सकता है किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।